हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम यंग फेलो पोस्ट की एग्ज़ाम पेपर को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस पेपर को डिस्कस कर चुका हूँ, मगर कुछ और क्लियरिटी के साथ इस क्वेश्चन पेपर को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का डिस्कशन। एग्ज़ाम 10:30 बजे सुबह से 11:30 बजे तक हुआ था, 1 घंटे का था। फुल मार्क्स 80 क्वेश्चन थे और ये 21/9/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम था ये। अभी ऑफलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करेंगे। पार्टिसिपेट डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट क्या होता है? पहला ऑप्शन, अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट लेड, मैनेज्ड, ओन्ड एंड सस्टेन्ड बाय कॉमन पीपल। सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है। ऑप्शन बी, अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच गवर्नमेंट और पंचायत और एनजीओज टेक लीड रोल एंड आस्क पीपल टू पार्टिसिपेट। इसमें गवर्नमेंट लीड रोल पर है और पीपल को पार्टिसिपेट करने को बोला जा रहा है, तो ये पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। A process of planning in which a number of persons participate sitting at office table only। सिर्फ टेबल पर सिट करके सभी प्लानिंग बन रही है, तो ये पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट नहीं है। डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अ ग्राम पंचायत सेवरल कॉल्ड स्टैंडिंग कमिटीज बिकॉज। ग्राम पंचायत के पास बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी होती हैं। क्यों होती हैं, क्या होती हैं स्टैंडिंग कमेटी, हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन, अ कमिटीज स्टैंड बाय द ग्राम पंचायत एट टाइम ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रॉब्लम के समय पे आती हैं। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी लाइक टू कीप स्टैंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल। द कमिटीज आर ऑफ परमानेंट नेचर even for a maximum of 5 years. The members of the committees stand up when a dignitaries address them। इसका सही आंसर मुझे अभी पता नहीं, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एनी ग्राम पंचायत में हैव द फॉलोइंग पॉपुलेशन साइज। एनी पॉपुलेशन साइज 25,000, 20,000, 15,000। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 25,000। इसके बारे में मैंने आपको प्रोफाइल में बताया था कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इस मैंडेटरी बिकॉज, क्यों होता है ये मैंडेटरी? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ रिक्वायर्ड टू असेस सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन ग्रांट। देयर आर प्रोविजंस फॉर दिस in the State Panchayat Act. The Constitution of India has to mandated all the above. Which of the following answer are correct? तो देख लीजिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम GPPFT needs to be formed at every gram panchayat so that its members can instruct the GP, assist the GP, monitor the GP और गाइड द GP। तो मॉनिटर द GP हो सकता है या असिस्ट द GP। इंस्ट्रक्ट कोई करेगा नहीं, गाइड कोई करेगा नहीं, असिस्ट द GP हो सकता है। विच इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। तो गाइड द GP होता है इसका नॉट करेक्ट आंसर, या इंस्ट्रक्ट। इन पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रोसेस फॉर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान,
What should not be done? Instruct communities, assist communities, learn with and form communities, none of the above. ऑप्शन नंबर ए सही है इसका. What should not be done? ऑप्शन नंबर ए instruct the communities. Question number 7. At the time size, whose contribution is most important in all activities? Member of communities. ऑप्शन नंबर बी क्या है? मुखिया, सरपंच, प्रधान, पंचायत प्रेसिडेंट, सी वार्ड मेंबर्स, या डी फैसिलिटेटर्स. जब हम पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमको वार्ड के मेंबर्स का होना ज़रूरी रहता है. सी हो जाएगा इसका आंसर, वार्ड मेंबर्स. एक ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज पॉसिबल. ऑप्शन नंबर ए बाय बर्थ एंड डिसेंट ओनली. ऑप्शन नंबर बी बाय बर्थ डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशन ओनली. ऑप्शन नंबर सी बाय बर्थ डिसेंट रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, या डी नन ऑफ द अबव. विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है. बाय बर्थ डिसेंट रजिस्ट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, 5 तरीके से हम सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल may not be constituted in the state having a population not exceeding 40 lakh, 30 lakh, 20 lakh, none of the above. Which is the correct answer? मुझे इसका आंसर सी लगता है, 20 लाख. इसे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा आप, 20 लाख है या नहीं. अबाउट ग्राम सभा, विच वन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन? ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा के लिए क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ persons registered in the electoral roll relating to a village comprised within the area of panchayat at the village level. A body, option number B, a body consisting of persons in the age of 18 years or above residing in the village comprised within the area of panchayat at the village level. ऑप्शन नंबर बी सही है. ऑप्शन नंबर सी अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स इन द एज ऑफ 18 years or above permanently residing in a village comprised within the area of panchayat at the village level. A body, D option, a body consisting of a persons in the age of 18 or above ordinary residing in a village comprised within the area of panchayat at the village level. का इलेक्ट्रल रोल में नाम है वो सही होगा. ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रल रोल में नाम होना चाहिए उनका. क्वेश्चन नंबर 11. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉफुली करेक्ट एक्सप्रेशन अबाउट द पंचायत? ऑप्शन नंबर ए लॉ. ऑप्शन नंबर ए है एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड फॉर द रूरल एरियाज. पंचायत क्या होती है? एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नड कंस्टिट्यूशन फॉर द रूरल एरियाज. ऑप्शन नंबर सी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड फॉर द रूरल एरियाज. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर ए इसका सही है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12. एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन इन पंचायत. बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. नॉट लेस देन 1/3 of the total number of seats to be filled by direct election in every panchayat shall be reserved for women. 1/3 of the total number in every panchayat shall be reserved for women.
सही है ये। नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन. 50% of the total number of seats to be filled by direct election in every panchayat shall be reserved for women, which is the correct answer. Option number B right है. 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड 33 रिजर्व रहती हैं पंचायत में वुमेन के लिए. एमपी में ये 50% है, तो डी ऑप्शन एमपी के लिए है और बी ऑप्शन ऑल ओवर इंडिया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 13. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत और ऑफिसेस और ऑफ chairpersons in the panchayats at any level in favor of backward class of citizen in any state is determined by the Parliament of India, the Supreme Court of India, the legislature of the state, the Ministry of Panchayati Raj, Government of India. ऑप्शन नंबर सी इसका सही है. ओबीसी का रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव ऑफ दैट स्टेट होता है. जिस भी क्वेश्चन नंबर 14. द ओन by any panchayat is to be deposited to the panchayat account, state exchanger, the consolidated fund of India, the GST and SGST on 50-50 basis. तो ये स्टेट के फंड पे जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए. द इलेक्टेड बॉडी ऑफ अ ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स. इलेक्टेड बॉडी क्या होती हैं ग्राम पंचायत की? ऑप्शन नंबर ए पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पर्सन्स इलेक्टेड बाय द इलेक्टरल्स फ्रॉम द ग्राम पंचायत एरिया पंचायत, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. इलेक्ट होंगे पर्सन इलेक्टेड फॉर द ग्राम पंचायत, तो ऑप्शन नंबर बी सही है. ग्राम क्वेश्चन नंबर 16. Every gram panchayat has to prepare a gram panchayat development. The GDPD is to be prepared by the gram panchayat itself, the block office with its experts, the CEO of the Jila Parishad with help from experts, या डी ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ग्राम पंचायत खुद बनाती है अपना ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. Question number 17. Select the correct statement with respect to the right to education that seeks to ensure free and compulsory education to all child of India in the age group of 0 to 88 years. Free and compulsory education to all children of India in the age group of 0 and 14 years. Option number C. Free and compulsory education to all children in India in the age group of 0 to 18, या डी नन ऑफ द अबव. इसका सही आंसर है 0 से लेके 14 ईयर्स. ये राइट टू एजुकेशन है. क्वेश्चन नंबर 18. अमंग द फॉलोइंग who are eligible to benefit from Manrega. Option number A. All adult members of only ST/SC households, all adult members of only ST/SC and BC households. Option number C. All adult members of all households including rich households. Option number D. None of the above answer is correct. Which one is the correct answer? Option number C correct answer है. If there are 4 adult members in the same family together, they are here to 100 days of guaranteed work
200 days of guaranteed work, 300 days of guaranteed work, 400 days of guaranteed work. Which one of the above is correct? यदि एक ही घर में चार एडल्ट मेंबर हैं लेकिन वो फैमिली में काउंट गिना जा रही है, तो एक फैमिली से एक आदमी को मनरेगा में काम दिया जाता है, तो वो 100 डेज का मिलेगा उसको वर्क। क्वेश्चन नंबर 20 of the family never joining work despite allocation can be cancelled. Option number A never, option number B 1 year after issue of the job card without giving a notice to the card holder. Option number C 2 year after issue of the job card giving a notice to the card holder. या option number 3 years after joining after issue of the job card giving a notice to the card holder and giving a opportunity of being heard. Which one of the above is correct answer? इसका आंसर आप नेट पे चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 अबाउट नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन से एक क्वेश्चन आ गया, जिसका मैंने बोला था स्कीम से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, इट सीक्स टू इंश्योर दैट at least one woman from each identified poor households is brought under a self-help group. It seeks to ensure that at least one male member and a woman from each identified poor households are brought under a self-help group. It seeks to ensure that multiple, option number C, multiple members from each identified poor households are brought under a self-help group. The option number D, none of the above. Which one of the above is correct answer? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को आप नेट पे सर्च करिए और इसके बारे में पूरा पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself except with permission from a, option number A, a court of the district and session judge, B, a high court, C, supreme court, या D, none of the above is correct। पॉलिटी की बुक जो एम लक्ष्मीकांत की बताई थी उससे क्वेश्चन आया है। हाई कोर्ट और फंडामेंटल राइट का ये क्वेश्चन है, उससे आप ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फर्स्ट ए इंक्रीज द एरिया ऑफ अ स्टेट, बी डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, सी अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, या डी नन ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज कर सकता है एरिया, डिमिनिश कर सकता है, अल्टर द नेम, लेकिन जब भारत इंडिया की जो संसद है वो ऐसा कोई एक्ट पास कर दे, तो डी आंसर इसका सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक संसद उसको ये परमिशन ना दे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी आंसर। 24, द टर्म्स गुड बाय मीन्स ए गुड बी विथ यू, गुड बी विथ यू, या एड्यू, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसे नेट पे सर्च करिएगा, ये इंग्लिश से आ गया ये क्वेश्चन, तो आप इसे नेट पे सर्च करिए। देखिए इंग्लिश भी आ रहा है, इस पर क्वेश्चन इंग्लिश में है और इंग्लिश के भी इसमें क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी इंग्लिश से है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री अन पर्सन इज अ हिंदू डैश फॉर टेस्टिंग राइस फॉर द फर्स्ट टाइम, fill in the blank space in this sentence
with the right word. Option number A, RIT, right? Option number B, RIGST, right? C, WRIT, right? या D, WRIT, right? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है. क्वेश्चन नंबर 26, वी आस्क्ड them to come dash fill in the blank space in this sentence with the correct expression from the following. Option number A, between 7 p.m. to 9. Option B, between 7 p.m. to 9 p.m. and 9 p.m. Option number C, between 7 p.m. up to 9 p.m. Option number D, between 7 p.m. till 9 p.m. क्वेश्चन में जो सही है वो ऑफ फिल इन द ब्लैंक में फिल करिए. क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेशनलाइज्ड बैंक्स? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सी यूको बैंक, या डी ऑल ऑफ द अबव. सभी बैंक नेशनलाइज्ड बैंक हैं. सही है. क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज ए, ये नाबार्ड की बात हो रही है, अ सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बी, एन अपेक्स कमर्शियल बैंक with a mandate to facilitate credit flow for promotions and development of agriculture, cottage and village industry, handicraft, etc. या ऑप्शन नंबर डी, इट has the mandate to support agriculture activities only in rural areas, या डी all of the above. Which one of the above is correct answer? ऑल ऑफ द अबव सही है इसका. ऑप्शन नंबर डी 28 का. 29, सेकेंडरी डाटा टू अ ग्राम पंचायत मीन्स एंड इंक्लूड्स